हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड जो है उसको 300 CE से लेके 600 CE के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको गुप्ता पीरियड बोलते हैं। ठीक है, 300 CE से लेके 600 CE के बीच में उस बीच का जो पीरियड है उसको गुप्ता पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड टू रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर दैट हैड इमर्ज्ड वर द कुशान्स एंड सातवाहनास। मतलब जो पोस्ट मौर्यन पीरियड थे, मौर्यंस के बाद का जो पीरियड है, मौर्यंस के बाद का जो काल है, उसमें दो मोस्ट ये लार्ज स्ट्रक्चर इमर्ज हुए हैं। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लार्ज स्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए हैं, वो कौन से हैं? कुशानास और सातवाहनास। कौन से हैं? कुशानास और सातवाहनास। किसके बाद? मौर्यंस के बाद में। मौर्यंस के बाद में जो इमर्ज हुए हैं वो कौन हुए हैं? कुशानास और सातवाहनास। ठीक है, आफ्टर देयर डिक्लाइन न्यू फैमिलीज ऑफ रूलर्स बिगन टू इमर्ज। उनकी डिक्लाइन के बाद में जब कुशानास और सातवाहनास डिक्लाइन हुए, ठीक है, उसके बाद में कुछ नए परिवार उभर कर सामने आए, कुछ नई फैमिलीज के रूलर्स उभर कर सामने आए। ठीक है, जिसमें इन्हीं फैमिली में से एक थी गुप्ता फैमिली। ठीक है, इन्हीं फैमिली में से एक फैमिली थी गुप्ता फैमिली। वन सच फैमिली वॉज दैट ऑफ गुप्ता विच इमर्ज इन द बिगनिंग ऑफ द 4th century CE। जिसकी जो बिगनिंग हुई है, जिसकी जो शुरुआत हुई है, वो 4th century CE से शुरुआत हुई है। ठीक है, एंड वेंट ऑन टू बिल्ड अनदर ग्रेट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। और इसने क्या किया? अब इसने क्या किया कि एक जो और बहुत बड़ा अंपायर है उसको बिल्ड करना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या जो जिसको मौर्यंस के बाद में जो सबसे बड़ा जो एम्पायर था, ठीक है, सातवाहनास के बाद में, कुशानास के बाद में जो सबसे बड़ा एम्पायर इमर्ज हुआ वो हुआ गुप्ता पीरियड का। ठीक है, कब हुआ? 4th century CE के बीच में। ठीक है, द गुप्ता पावर एट इट्स पीक एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू नजरन MP। जो गुप्ता पावर थी, ये कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी बाउंड्रीज थी? कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी बाउंड्रीज थी? नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहाँ से लेके नदरन MP, नॉर्थ के मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ नदरन पार्ट है, वहाँ तक इसकी जो रीच थी। और फ्रॉम गुजरात टू बंगाल, और गुजरात के पार्ट से, मतलब जो पूरा आज का गुजरात है, वहाँ से लेके इसकी जो रीच थी वो कहाँ तक थी? बंगाल तक। ठीक है, तो कहाँ से लेके? भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से लेके मध्य प्रदेश के नॉर्थ पार्ट तक, और गुजरात के, मतलब वेस्टर्न का जो गुजरात है वहाँ से लेके ईस्टर्न के बंगाल तक। ठीक है, हाउएवर द गुप्तास डिड नॉट रूल द एंटायर एरिया डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि जो गुप्तास थे उन्होंने डायरेक्टली रूल नहीं किया, पूरे भारत को डायरेक्टली रूल नहीं किया। ठीक है, वाइल सम फार फ्लंग एरियाज वर एडमिनिस्टर्ड थ्रू गवर्नर्स। जो दूर के रीजन्स थे, जो थोड़े से मतलब जो उनकी कैपिटल सिटी थी वहाँ से जो दूर के रीजन्स थे, वहाँ जो गवर्न करते थे, जो रूलर्स वहाँ पर गवर्न करते थे, उनको बोला जाता था गवर्नर। और वहाँ के जो रीजन्स हैं उनको गवर्न कौन करता था? गवर्नर करता था। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अदर वर मेंटेन्ड थ्रू पॉलिटिकल और मैट्रिमोनियल अलायंस। और जो और रीजन थे, इनके अलावा जो और रीजन थे वो किसके थ्रू मेंटेन किया जाता था? उनको किसके थ्रू मेंटेन किया जाता था? पॉलिटिकल और मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक अलायंसेस किए जाते हैं, राजगांठ, ठीक है, साजगांठ के थ्रू, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, किसी के साथ में फ्रेंडशिप बढ़ा दी। दूसरा मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि जो रिश्ते हैं, रिश्तों के बेसिस पे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना, जिसमें एक परिवार जो है वो दूसरे परिवार के साथ में शादी कर रहा है, या एक एम्पायर का रूलर दूसरे एम्पायर के रूलर की बेटी से शादी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया? एक्सपैंड किया। उसके बाद में जब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, सबसे पहले इससे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है गुप्तास की वो क्या रही है। जो राजनीतिक इतिहास रहा है गुप्तास का वो क्या रहा है। लिटिल इज नॉन अबाउट द ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता फैमिली लीडिंग टू स्पेकुलेशन। देखो, जो ओरिजिन स्टार्टिंग का जो गुप्ता पीरियड्स की स्टार्टिंग है,
ठीक है। ये गुप्तास के बारे में जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उसके बारे में किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इंक्लूडिंग बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश। जो अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मत है, अलग अलग स्कॉलर्स का क्या है, अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो बिहार है, कुछ बोलते हैं उनका ओरिजिन बंगाल है, कुछ बोलते हैं उनका ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अब देखो, हिस्ट्री में किसी भी चीज को पता करने के लिए अलग अलग तरीके के सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ लिटरेरी सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। जिसमें से जो गुप्ताओं के बारे में जो हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो गुप्तास के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हमें पता लगी है या पता चलती है, वो कहाँ से चलती है, वो चलती है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से? इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन मिली। इलाहाबाद में क्या मिली? इंस्क्रिप्शन मिली। इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन से हमें गुप्तास के बारे में पता चलता है। दूसरा, जो यहाँ पे क्वाइंस है, ठीक है, क्वाइंस के बेसिस पे हमें गुप्तास के बारे में पता चलता है। देखो, अभी पता है ना कि अलग अलग सोर्सेज से हमें इस हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। उसमें से इंस्क्रिप्शंस हो जाते हैं, क्वाइंस हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पुराण के डिस्क्रिप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हमें जो गुप्तास हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, उनके ओरिजिन के बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुप्तास इज जनरली एग्रीड टू बी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब देखो, यहाँ पे पुराण के बेसिस पे हो गया, क्वाइन के बेसिस पे हो गया, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे हो गया, उनके बेसिस पे जो गुप्तास है, ठीक है, गुप्तास का जो ओरिजिन माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में इट इज पॉसिबल दैट द गुप्तास हु वर पॉसिबली वैश्यास वर द फ्यूडिटरी ऑफ कुशाना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये हो सकता है कि जो गुप्तास हैं, क्योंकि वो क्या है? वैश्य हैं। क्या है? वैश्यास हैं। तो क्या होंगे? क्या रहे होंगे? कुशान, जो इनसे पहले आए हैं। अभी हमने बात की ना कि जो सातवाहनास थे, जो कुशानास थे, गुप्तास से पहले सातवाहना और कुशानास रहे हैं। तो इनको माना जाता है कि ये कुशान, जो कुशान है, कुशान रूलर थे, कुशान अंपायर में जो रूलर्स थे, उनके शायद ये सामंत रहे होंगे, फ्यूडिट्रीज रहे होंगे, ठीक है। किसके? कुशानास के फ्यूडिट्रीज रहे होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। एंड सीम टू हैव सक्सीडेड देम विदाउट एनी वाइड टाइम लैग। और उन्होंने सक्सीड कर लिया, इतने ज़्यादा टाइम गैप, मतलब ज़्यादा उन्होंने टाइम गैप नहीं लिया, ठीक है, और उन्होंने उनको सक्सीड किया। उसके बाद में क्या बोला जाता है? विद देयर पावर सेंटर एट प्रयाग। पावर सेंटर कहाँ पे थी? प्रयाग में, जिसको आज के प्रयागराज बोला जाता है, जहाँ जिसको आज क्या बोला जाता है? प्रयागराज। दे ग्रेजुअली गेन्ड कंट्रोल ओवर द नेबरिंग रीजन्स। उन्होंने क्या किया? उनका जो पावर सेंटर था वो क्या था? प्रयागराज। प्रयागराज उनका पावर सेंटर था, और वहां पे उन्होंने, वहां से जो वो सेंटर था, उस सेंटर से उन्होंने अलग अलग जगहों पर, मतलब उस सेंटर से उन्होंने अलग अलग जगह पे एक्सपैंड करना शुरू किया, नेबरिंग रीजन्स के ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। गुप्तास इंजॉयड सर्टेन बेसिक एडवांटेजेस। यहाँ पे क्या था कि जो गुप्तास से वो कुछ बेसिक एडवांटेजेस थी उनको, जैसे दे ऑपरेटेड फ्रॉम द फर्टाइल लैंड ऑफ मध्य देश। अब देखो, हमने क्या बात की कि वो कहाँ, उनका ओरिजिन कहाँ है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा हमने बात की कि किसके सामंत रहे होंगे? कुशानास के सामंत रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन आ जाता है, ये कहाँ, कौन सा आ जाता है? ये तराई रीजन आ जाता है। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हिमालय से जो नीचे जो हमारे नदरन प्लेन्स होते हैं, गंगेटिक, इंडो गंगेटिक प्लेन्स होते हैं, उसमें जो फर्टाइल एरियाज है, फर्टाइल ज्योग्राफी है, ठीक है, वहां से ये कंट्रोल कर रहे हैं। और वो क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया है, ठीक है, फर्टाइल लैंड ऑफ मध्य देश कवरिंग, जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो उत्तर प्रदेश कवर करता है, बिहार कवर करता है, ठीक है। दूसरा क्या था? दे वर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन रिच आयरन और डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब देखो, सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है जियोग्राफिकली, उसको आयरन्स, जो जितने भी मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हो गए, ठीक, वहां से वो मेटालिक मिनरल्स निकलते हैं।
वहाँ उसको बेसिस माना जाता है, ठीक है। वहाँ मतलब भंडार हैं पूरे, जो मिनरल सोर्सेस हैं उनका पूरा भंडार वहाँ पे है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे माइंस भी हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, स्टील इंडस्ट्री हो गई, भिलाई स्टील इंडस्ट्री। तो वहाँ पे इनका जो लोकेशन था वो वहाँ था। कहाँ था? दे वर लोकेटेड इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ रिच आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड साउथ ऑफ बिहार। बिहार के साउथ में क्या है? झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो वहाँ पे माइंस, आयरन की माइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वहाँ पे लोकेट करते थे। तीसरा, लाइक कुषाण, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुप्तास लेज इन देयर हॉर्स। कुषाण जो थे उन्होंने हॉर्स थे ना इंडिया में, हॉर्स की इंट्रोडक्शन आर्यंस के टाइम से हो चुकी थी, लेकिन और ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? कुषाण्स ने दिया। तो ठीक है, तो यहीं पे जो बेसिक स्ट्रेंथ थी, जो गुप्तास की जो बेसिक स्ट्रेंथ थी, जो उनकी पावर थी, वो किस में थी? हॉर्स में, जो हॉर्स फोर्स थी उनकी। एंड नॉट हॉर्स चैरियट्स और एलिफेंट्स विच गिव देम मोबिलिटी। जो बेसिक स्ट्रेंथ थी गुप्तास की वो हॉर्स थी, ना तो चैरियट्स। हॉर्स चैरियट मतलब रथ, जो घोड़ों के द्वारा नहीं चलाए जाते रथ, वो रथ वो नहीं, ना ही एलिफेंट्स के रथ, नहीं, सिर्फ घोड़े उनकी क्या थी? स्ट्रेंथ थी, विच गिव देम मोबिलिटी, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अब हम इसके जो रूलर्स हैं, जो इसके रूलर्स रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है श्रीगुप्ता, दूसरा आ जाता है घटोत्कच, तीसरा आ जाता है चंद्रगुप्त, चौथा आ जाता है समुद्रगुप्त। इसमें से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। सबसे पहले कौन आता है? श्रीगुप्ता, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन, ठीक, नहीं, चौथा है समुद्रगुप्त, सॉरी, चौथा क्या है? समुद्रगुप्त, ठीक है। तो श्रीगुप्ता को क्या माना जाता है? ये इस गुप्ता डायनेस्टी का सबसे पहला किंग था। गुप्ता डायनेस्टी का क्या था? सबसे पहला किंग था। दूसरा घटोत्कच को श्रीगुप्ता का सक्सेसर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त का जो पीरियड रहा है, चंद्रगुप्त का पीरियड 319 से लेके 350, ठीक है, 50 भी मान लेते हैं और 35 भी मान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त का जो पीरियड रहा है वो 319 से लेके 335 सीई तक रहा है, ठीक है। सीई कि कहाँ से? 315 से लेके 335, कहीं पे 335 भी माना जाता है, कहीं पे 350 भी माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है उसकी, ठीक है, राजनीतिक हिस्ट्री क्या रही है, या उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या था? पहला महत्वपूर्ण किंग रहा है गुप्ता डायनेस्टी का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही सीम्स टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ एम्पायर। इसी ने जो गुप्ता एम्पायर था उसकी फाउंडेशन किसने की? चंद्रगुप्त ने, ठीक है। वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। ये जो राजा था, इसने सबसे पहले जो टाइटल है, ठीक है, सबसे पहले टाइटल, अज्यूम द टाइटल फर्स्ट गुप्ता किंग। ये फर्स्ट गुप्ता किंग था जिसने टाइटल अज्यूम किया महाराजाधिराज का, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, महाराजाधिराज, ठीक है। विच सिग्निफाई इंपीरियल पावर एंड स्टेटस। ये क्या सिग्निफाई करता है? इंपीरियल पावर एंड स्टेटस। क्या? इंपीरियल पावर एंड स्टेटस, ठीक है। उसके स्टेटस को सिग्निफाई करता है कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। उसकी इंपीरियल पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसकी शक्ति को दिखाता है कि ये भाई कितना बड़ा राजा है, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त स्टार्टेड अ न्यू एरा फ्रॉम 319। चंद्रगुप्त ने एक नए एरा की शुरुआत की। कहाँ से? 319 से लेके 320 सीई, जिसको क्या बोला जाता है? गुप्ता संवत। क्या बोला जाता है? गुप्ता संवत। किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त ने शुरू किया गुप्ता संवत। कब? 319 से लेके 320 सीई, ठीक है। मार्किंग द डेट ऑफ हिज असेशन, जो क्या है? उसकी असेशन की
डेट है, उसके असेशन की डेट, ठीक है। लेटर मैनी इंस्क्रिप्शन कम टू बी डेटेड इन द गुप्ता एरा, और बाद में बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शन आई जो गुप्ता एरा की आई, ठीक है। अब इसकी मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ में थी, आई एम सॉरी बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। इसकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किसके साथ में थी? सबसे पहले ये मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने लिच्छवियों के साथ में अपने जो वैवाहिक संबंध है, ठीक है, उनको एक्सपैंड किया। किसके साथ में? लिच्छवियों के साथ में, ठीक है। किसके साथ में एक्सपैंड किया? लिच्छवियों के साथ में। अच्छा, जो लिच्छवीस हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये नेपाल के तराई रीजन में है। कहाँ पे? नेपाल के तराई रीजन में, ठीक है। तो लिच्छवीस के प्रिंसेस कुमार देवी के साथ में इन्होंने शादी की, ठीक है। इन्हांस्ड हिज पावर एंड प्रेस्टीज, जिसके कारण इनकी जो पावर है, जिसके कारण इनकी शक्ति है और जिसके कारण इनकी प्रेस्टीज है, उसमें बढ़ोतरी हुई। आफ्टर द अलायंस, इस अलायंस के बाद में ही इशूड अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन्स, इस अलायंस के बाद में इन्होंने एक स्पेशल टाइप के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, जिनको बोला गया किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन्स, किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन्स, ठीक है। विद चंद्रगुप्ता एंड कुमार देवी इंक्रीड फेस टू फेस ऑन द ओवर्स एंड गॉडेसेस सीटेड ऑन द लायन ऑन द रिवर्स, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी, एक साइड में चंद्रगुप्त और कुमार देवी थी और दूसरे साइड में गॉडेसेस थी, ठीक है, जो कि शेर के ऊपर बैठी हुई थी। विद द लीजेंड लिच्छव्याहा, जिसमें जो विद द लीजेंड लिच्छवाहा, जिसको बोला जाता है लिच्छवाहा, ठीक है। दीज क्वाइंस वर मेड ऑफ गोल्ड, और ये क्वाइंस किससे बने थे? गोल्ड से। किससे? गोल्ड से। एंड फॉलोड द वेट सिस्टम ऑफ कुषाण। अच्छा, हमने जो कुषाण्स थे, आप लोगों ने कुषाण्स में पढ़ा होगा कि जो कुषाण्स के जो कॉइन्स थे वो सबसे प्योर माने जाते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गोल्ड कॉइन्स है वो कुषाणास ने इंट्रोड्यूस किए, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स को कुषाणास ने यूज़ किया। तो उसी सिस्टम को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, गुप्तास ने उसी जो सिस्टम है, उसी कॉइनेज सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। कुषाणास ने उसी क्या कहते हैं, उसी गोल्ड कॉइनेज सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया। और जो वेट सिस्टम कुषाणास का था, वही वेट सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया, सजेस्टिंग दैट द गुप्तास वर पॉसिबली सबऑर्डिनेट ऑफ द लेटर कुषाणास। जो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो गुप्तास हैं वो कुषाणास के ही सबऑर्डिनेट थे। जो गुप्तास हैं वो कुषाणास के ही सबऑर्डिनेट थे। ये कहाँ से प्रूव हो जाता है? कि उन्होंने जो कॉइन्स का कॉइन वेटेज सिस्टम था, जो कॉइनेज वेटेज सिस्टम था, वो कुषाणास का ही अडॉप्ट किया था। तो जिसके कारण ये सिद्ध हो जाता है कि वो किसके फ्यूडिटरीज थे? कुषाणास के, ठीक है। उसके बाद में इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है चंद्रगुप्त का, अच्छा, चंद्रगुप्त का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? इट इज बिलीव्ड दैट चंद्रगुप्तास किंगडम कवर्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो चंद्रगुप्त का जो राज्य था, किंगडम था, ये कहाँ से माना जाता है? ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश क्या है? इनकी ओरिजिन है, ठीक है। बिहार फर्टाइल लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन आयरन ओर्स प्रेजेंट है, बिहार हो गया। तीसरा बंगाल हो गया, वो भी उसी के साथ में आ जाता है। तो वहाँ तक इसका क्या था, इसने पार्ट कवर अप किया था। इसका जो किंगडम का जो रीजन था वो वहाँ तक था, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त, और इसके बाद में आ जाता है समुद्रगुप्त, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की कि जो गुप्ता पीरियड है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो पोस्ट मौर्यन थे, पोस्ट मौर्यंस के बाद में कुषाणास आए, पोस्ट मौर्यन में कुषाणास, सातवाहनास आए, सातवाहनास के बाद में गुप्तास आए। गुप्तास क्या माना जाता है कि कुषाणास के फ्यूडिटरीज रहे हैं, ठीक है। ये 4th सेंचुरी में इमर्ज हुई। और ये कहाँ से कहाँ तक जो गुप्ता अम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक था? नॉर्थ वेस्ट से लेके मध्य प्रदेश के नदर्न पार्ट तक, गुजरात से लेके फर्दर वेस्ट बंगाल तक इनका पूरा शासन रहा है, ठीक है।
उसके बाद में अच्छा ये डायरेक्टली सभी रीजन्स जो फार रीजन्स थे उनको डायरेक्टली गवर्न नहीं करते थे, वहाँ के लिए उन्होंने गवर्नर्स रखे थे। दूसरा जो इनका अलायंस था वो मैट्रिमोनियल अलायंस भी था, और कुछ पॉलिटिकल अलायंस भी इन्होंने लोगों के मतलब राजाओं के साथ में पॉलिटिकल अलायंस भी किए थे, मैट्रिमोनियल अलायंस भी किए थे, ठीक है। उसके बाद में जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, इनकी जो ओरिजिन के बारे में सभी स्कॉलर्स का अलग अलग मत है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि बिहार से हैं। लेकिन इनकी जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बेसिस पे हम ये मानते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि जो ये हैं ये पॉसिबली ये माना जाता है कि ये वैश्यास रहे होंगे, तो इनको कुशानास का फ्यूडिट्रीस माना जाता है, ठीक है। और कुछ छोटे समय में ही इन्होंने कुशानास को सक्सीड कर दिया था। जो इनकी पावर है वो प्रयाग है इनका पावर सेंटर माना जाता है। और ये फर्दर जो फर्टाइल लैंड्स हैं, मध्य देश के फर्टाइल लैंड से इन्होंने राज करना शुरू किया या कंट्रोल करना गेन करना शुरू किया। उसके बाद में ये फर्टाइल लैंड ऑफ मध्य देश से जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से ऑपरेट करते थे, ठीक है। और इनकी जो लोकेशन थी वो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ऑफ रिच आयरन और डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और बिहार के साउथ बिहार के प्रॉक्सिमिटी में थी इनकी जो लोकेशन थी, ठीक है। कुशानास की तरह जो गुप्तास की जो स्ट्रेंथ थी वो हॉर्सेस थी, ना हॉर्स चैरियट्स और एलिफेंट चैरियट्स। सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, लेकिन हॉर्सेस इनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, हॉर्सेस, ठीक है। श्रीगुप्ता पहला रूलर, घटोत्कच दूसरा रूलर, चंद्रगुप्त तीसरा रूलर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त की, ठीक है। थैंक यू।